दरभंगा नगर निगम से भ्रष्टाचार का काला साया उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ माह पहले ही गठित हुई नई सशक्त स्थायी समिति सहित महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थायी समिति के 3 सदस्यों ने इस्तीफा देकर चुनाव से ठीक पहले दरभंगा नगर की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। शुक्रवार की सुबह से ही निगम से लेकर आयुक्त कार्यालय तक गहमा गहमी मची रही। आपको बता दें कि इस्तीफा देने वालों में वार्ड 9, 12 और 25 के पार्षद हैं। इसके अलावा कल तक 2 अन्य सदस्यों के इस्तीफा देने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। यदि ऐसा होता है तो स्थायी समिति भंग हो जाएगी और निगम का विकास कार्य बरसात से ठीक पहले पूरी तरह बाधित हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उप महापौर भरत सहनी ने पूरे मामले पर जांच की आवश्यकता बताते हुए गड़बड़ी की बात इशारों में स्वीकार की है। समिति के सदस्य अपना रिजाइन काफी सौंपे हैं आपके पास। इसके संबंध में स्थायी समिति के सदस्यों ने आयुक्त महोदय को अपना रेजिग्नेशन दिया है कुछ मेंबर्स के द्वारा, और उनके द्वारा हमको सूचना दी गई, उनका पत्र प्राप्त है। तो कुछ पार्षद ने फोन किया, कैसे से बात है, अस्थायी समिति से 3 आदमी इस्तीफा दिए हैं, कमिश्नर साहब से भेंट किए हैं, तो हम नगर निगम आए, ताकि के माध्यम से चल रहा था फेसबुक पर, हम भी देखे और अस्थायी समिति में कुछ गड़बड़ होगा तभी दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं। इसके लिए देखते हैं क्या आगे क्या होने वाला है, और हम लोग भी जांच करेंगे भाई क्या मामला है, पूछेंगे भी जो इस्तीफा दिए हैं अस्थायी समिति से, पूछेंगे भी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का लगा हुआ था, जांच हुआ उसमें क्या दिक्कत है, जांच होना भी चाहिए, सही बात है ना। कुछ कमी होगा तभी ना इस्तीफा दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि बोर्ड की बैठक तक जो है प्रोसीडिंग नहीं आया था, लेकिन फिर उस सेम डेट में प्रोसीडिंग कैसे जारी हो गया, उसको तो देखना पड़ेगा क्या मामला है। जो आरोप लगा है हो सकता है आपके संज्ञान में रहा हो। नहीं, हम लोग को संज्ञान में नहीं है। अच्छा, इन लोग का ये भी कहना है कि जो प्रोसीडिंग हम लोग जिस पर चर्चा होनी थी उसको भी पास कर दिया गया। कुछ बात तो बोली थी उपिंदर जी सब, अस्थायी समिति में हल्ला भी किए थे कि सब पास नहीं होना चाहिए। कुछ हम देखते हैं क्या है स्थिति, बात करते हैं, आगे भी बात करते हैं, बात को बता दूँगा आपको। जो सामने रहेगा जांच जो होगा बात तो सामने आ जाएगा बात। मामला यही कि हम लोग जो है सो क्षुब्ध हो करके हम लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, और कमिश्नर साहब के पास भी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि जो यहाँ कार्य प्रणाली है और जो काम हो रहा है, हम लोगों ने सोचा कि नया टीम गठित हुआ है, काम कुछ होना है नगर निगम के अंदर में, लेकिन ठीक उसके उलट काम होने लगा यहाँ पर। जब पहली बैठक हुई थी 15/2 को, तो हम लोगों ने जो एजेंडा में हम लोगों के पास जो एजेंडा आया था, तो उसमें से हम लोग जो सही एजेंडा हम लोगों को लगा हम लोगों ने पास किया। बाकी एजेंडा को हम लोग विचार के लिए अगले बैठक में रखा था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अब तक उसका प्रोसीडिंग भी नहीं निकाला था। हमने 11 तारीख को प्रोसीडिंग मांगा, तो उसमें देखा कि सारे एजेंडा पास हैं, कुछ एजेंडा को माने तर्क मिलाने के लिए उसको छोड़ दिया गया है, बाकी को पास कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह का ही करना था तो इन लोगों ने फिर बैठक क्यों किया। बैठक का भी कुछ महत्व होता है, जबकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, आप लोग भी थे, और उसमें कितने मुद्दों पे बात हुई और किस पे नहीं हुई सारे आप लोगों को पता है। हम लोगों ने आपातीय जो भी था उसमें विषय, उस पर हम लोगों ने 3, 4, 5 पे शायद हम लोगों ने पास किया, बाकी को हम लोगों ने अगले बैठक के लिए एक्सटेंड किया था, लेकिन वो सारा का सारा पास किया हुआ है। इससे क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे बने बंदर बाट का जो है सो एक ये समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं से इसमें घोटाले करने का जो है एक बू आ रही है, जो कि फिर अप्रैल महीने में भी कोई बैठक नहीं करना और आप प्रोसीडिंग को उल्टा सीधा कर रहे हैं उस पीरियड में, तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है यहाँ के जनता के लिए और यहाँ नगर निगम के लिए। किसका कहाँ आपने आवेदन दिया है, ये रिजाइन कहाँ दिया है? सर अब खबरों तो पूरा होने दीजिए सर। ये पूरा मामला जो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं, और क्या आरोप हम लोगों का सीधा इसमें 2 लोगों पे आरोप बनता है, जो एक मेयर है और एक नगर आयुक्त जो उस समय थे। तो उन लोगों ने ऐसा किया है, अगर कुछ ऐसी बातें थी तो हम लोगों से भी विचार लेना चाहिए था। किसको? मेयर को लेना चाहिए था, हम लोगों के सारे सदस्यों को बैठा करके हम लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए था। जी प्रोसीडिंग निकली है क्या? प्रोसीडिंग तो नहीं निकला, अभी तक किसी को विधिवत नहीं निकला है, लेकिन हमने 11 तारीख को मांगा लिखित रूप से, तो हम लोगों को प्रोसीडिंग मिला। प्रोसीडिंग में जब हम लोगों ने देखा, तो देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि इसमें कितना बहुत बड़ा उलटफेर किया गया है।
इसमें कभी भी कोई भी फंस सकता है और इसमें बहुत गलत तरीके से सारे एजेंडे को पास किया है इन लोगों ने सर्वसम्मति से। आप लोग को डर सताने लगा? इसमें डर सताने की बात नहीं है, ये उल्टा पुल्टा काम करने का ये जो तरीका, ये जो शैली है, इससे हम लोगों को रास नहीं आया। और जनता को ठगने का काम, पार्षदों को धूल झोंकने का काम करने का ये काम हुआ। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को हम लोग जाकर के एक ज्ञापन दिए हैं, इसको सही ढंग से इसकी जांच की जाए। आखिर इस तरीके का जो चल रहा है, चूँकि पहले भी कुछ इस तरीके का शायद हुआ था जो कि आप लोग अवगत हैं, तो उससे भी लोग भली भांति जान रहे हैं। तो इससे आगे फिर इस तरीके का कोई घटना नहीं हुआ। हम लोगों ने कमिश्नर साहब को आगाह कर दिया है कि इस पर नज़र रखी जाए और इसकी जांच भी कराई जाए अच्छे तरीके से कि इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ। जितना पेमेंट हुआ है, जितना प्रोसीडिंग के द्वारा जो गलत तरीके से पास करके जितने तरीके से पेमेंट हुआ, क्या वो सही है? सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत है, तो उस पर सारा निर्णय वो जो जाँच कमेटी है वो तय करेगी। तो आप क्या आरोप लगाए हैं और किस मामले को लेकर इस्तीफा दिए हैं आप? हम लोग इसी के लिए कि जो सारी चीज़ें अभी तो हम लोग को आप लोगों को बताया मैंने कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जिस चीज़ के लिए शपथ खाया गया था, हम लोगों ने शपथ लिया था कि हम लोग यहाँ काम करेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से, जनता के लिए, उसमें से एक भी काम नहीं हो रहा था। तो जनता को ठगने का काम, हम लोग का ठगने का काम जो ये चल रहा था, इससे हम लोग छुप दो करके हम लोगों ने ये इस्तीफा दिया है और जनता को बताएंगे कि अब ये काम जो है सो किस तरीके से हो रहा है और यहाँ कैसे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और आप लोगों को ठगा जा रहा है किसी भी मामले में। अब टैक्स वाले मामले में ही आप लोगों ने देखा कि टैक्स वाले में हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो आज बैठक हुई है और आज का चिट्ठी निकल गया। अच्छा, एक बात ये सबसे क्या समझ में आता है? यूजर चार्ज के लिए बोर्ड के बैठक में हम लोगों ने उसको खारिज कर दिया था। फिर उस दिन भी हम लोग बोर्ड के बजट के बैठक में भी हम लोगों ने खारिज किया यूजर चार्ज को। अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया था, उसमें सारे विधायक महोदय भी थे मौजूद, आप लोग भी थे सारे, हम लोगों ने समर्थन भी दिया गया था, उस पर प्रस्ताव रखा गया था, हम लोगों ने समर्थन भी किया, फिर भी उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, तो क्या इस इस्तीफे को चुनाव की दृष्टि से भी देखा जाए? जी नहीं, अगर हम लोगों का ये चुनाव से जुड़ रहे हैं, अगर तो चुनाव में कुछ ही महीने बाकी थे तब हम लोगों ने शपथ लिया था, तो जो कि 2 ही महीना या 2.5-3 महीने का समय था कि उसमें हम लोगों को सारा काम करना है। तो हम लोगों का समय कहाँ लंबा बचा जो हम लोग उस चीज़ को मानेंगे। हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि सिर्फ काम के विरोध में, जो गलत काम के विरोध में हम लोगों ने ऐसा किया, न कि चुनाव के लिए। चुनाव के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब आप क्या करेंगे आगे? आगे करेंगे, हम लोग सामान्य पार्षद हैं, आप जनता की सेवा करेंगे और कोई भी गलत काम होगा हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग नाम अच्छा, ये कितने पार्षद आज रिजाइन दिए? आज हम लोगों ने 3 पार्षद, हम लोग सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने हम लोगों ने रिजाइन किया। कौन किए हैं? कौन वार्ड? एक तो मैं किया उपेंद्र कुमार वार्ड नंबर 12, एक सुधीश कुमार महतो जो वार्ड नंबर 9, एक साहिदा तरन्नुम जी की हैं जो वार्ड नंबर 25। आपने इसकी जानकारी महापौर को दिया है? महापौर मैडम है ही नहीं यहाँ पे, शायद उनका कुछ तबीयत खराब है, वो आई नहीं है।